हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का स्वागत है टू द सेविंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स यारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स यारा की इस बेहतरीन सी सीरीज को, जहां आज आप अपना डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, वो भी अपना किसमें, मोशन में। तो मेक श्योर कि जो हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 है वो आप सभी ने देखे हो। और आपको एक ग्रेट सीक्रेट बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं लगता। तो जो आज हम यहाँ पर लर्निंग करने वाले हैं, ये होने वाला है बेसिक टू एडवांस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को समझने से पहले आपको आना चाहिए वेलोसिटी क्या होती है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो सेम होगा। बट जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रेशो सेम नहीं रहेगा। तो जब हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है। मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब कि टाइम कुछ भी हो जाए वो कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, अपने एक्सीलरेशन के बारे में। तो ये हमारा एक्सीलरेशन क्या है? तो बेसिकली ये जो है हमारा, ये सेम वही है क्या, वेलोसिटी का ऊपर जाना या फिर वेलोसिटी का नीचे जाना। अब देखिए, ऊपर जाने से और नीचे जाने से मैं स्टैंड कर रहा हूं कि वेलोसिटी का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है शॉर्ट फॉर्म में। और आप सभी से एक हाईली रिक्वेस्ट है, वो बच्चे या फिर वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं केवल मेरा साइज देखने के लिए या फिर मेरी नॉलेज देखने के लिए, तो वो इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। बिकॉज यहाँ पर क्या होने वाला है, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डीप से उठाने वाले हैं और बेसिक से एडवांस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टाइम पास ना करें। अगर सीखना है तो रहिए, नहीं तो आप दूसरी वीडियोस पर भी जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप सीखिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है उसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है उसमें या तो इंक्रीमेंट हो जाए या फिर डिक्रीमेंट हो जाए। तो वही हमारा क्या कहलाएगा कि जो हमारी वेलोसिटी है उसमें किसी रेट से चेंजिंग हुआ है। तो यही जो रेट है उसी को हम लोग कह देते हैं एक्सीलरेशन। तो एक बात आप शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे कि जहां भी रेट आ जाए वहां हम क्या कर देते हैं, अपॉन में टाइम कर देते हैं। ओके, एंड जहां हमारा चेंज आ जाए और वहां हम लोग क्या कर देते हैं, डेल्टा। जो हमारा चेंज का मतलब होता है वो होता है डेल्टा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब लेकिन यहाँ पर चेंज किसके बारे में कहा गया है हमसे, वेलोसिटी के बारे में। तो यहां से हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि रेट हो रहा है किसका चेंज, वेलोसिटी का। और जब रेट है तो अपॉन में हमारे क्या आएगा, टाइम। तो यही हमारा फॉर्मूला किसका है, एक्सीलरेशन का। ठीक है भाई लोग, ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का। क्या है और ये फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। अब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, वो कुछ होता है इस तरीके से। जैसे कि ये हमारा डेल्टा वी, तो v माइनस यू, वेयर v इज आवर फाइनल वेलोसिटी एंड u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, ओके। व्हाट, v इज आवर फाइनल वेलोसिटी एंड u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इसका क्या है, ये किसका केवल डेफिनेशन के रूप में, और हमने इसका जो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात कर लेते हो क्वांटिटी की, किसकी, एक्सीलरेशन की क्वांटिटी की। जो हमारा एक्सीलरेशन है उसकी क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है बच्चा, ओके। क्वांटिटी जानना तो बहुत ही जरूरी है भाई साहब।
क्योंकि हमसे एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आप इसकी बताइए क्वांटिटी किसकी, एक्सीलरेशन की। तो जो इसकी क्वांटिटी है उसको हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं, देखिए उसको हम एक सिंपल तरीके से करते हैं ड्राइव, कुछ इस तरीके से कि हम सब क्या जानते हैं कि जो हमारा v है मतलब वेलोसिटी, वो एक क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके सामने कोई भी स्केलर नहीं रख सकते। जब स्केलर नहीं रख सकते तो हम क्या रख सकते हैं, केवल एक वेक्टर क्वांटिटी को रख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी इसकी वेक्टर, ठीक है। हमने इसको समझा वेलोसिटी से रिलेट करके, ओके। अब समझते हैं इसकी यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट, वेरी गुड। तो चलिए अब इसकी यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। तो हम जो यहाँ पर कर देते हैं वो होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया है। तो चलिए करते हैं क्या, मीटर पर सेकंड का डेरिवेशन। तो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ चेक कि मैं इस फ्रेम में आ रहा हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पर फ्रेम में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चेक। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि हमारे पास 4 सेब हैं और उसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 4 आलू। गलत ना, 4 आलू नहीं, 2 सेब बचे। बिकॉज जब हम सेम यूनिट में से या फिर किसी भी सेम सेम जो होती है हमारी, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो हमारी होती है क्वांटिटी, उनमें से केवल सेम क्वांटिटी को ही माइनस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ही की जा सकती है, ना कि कुछ इस तरीके से वेलोसिटी माइनस क्या स्पीड, ये गलत है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करी है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, एक वेलोसिटी ही आएगा और नीचे अपॉन में टाइम है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। एंड जो हमारा टाइम है उसकी यूनिट भी सेकंड होती है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर खाली सेकंड। जब मैं इस सेकंड को नीचे ले आऊंगा, जो कि आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो है यहाँ पर कुछ हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है मीटर अपॉन सेकंड, ओके। तो जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं तो आप सब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से भी आ गया है और यही हमने यहाँ पर लिखा है क्या, अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम एक तरीके से भी और लिख सकते हैं जो कि हमको बुक्स में मिलता है, क्या है, मीटर सेकंड की पावर -2। ये कुछ नहीं है, ये केवल एक फैंसी तरीका है किसको लिखने का, इसकी यूनिट को लिखने का, वो भी हमारे किसकी किसकी भाई, एक्सीलरेशन की। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं इनके केसेस की कि जो हमारा एक्सीलरेशन भाई है ये कब कब पॉजिटिव हो सकता है, कब कब नेगेटिव हो सकता है और कब कब जीरो हो सकता है। तो आई होप अभी तक का यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब लेकिन कुछ केसेस हैं जिनके बारे में सीखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हिंदी हो चुकी है, अत्यंत वगैरह, तो आपकी मर्जी है तो इनको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर फेंक दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव कब हो सकता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ओके जी, गुड, ठीक है। तो फिर समझते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी तो गिवन होनी ही चाहिए, बिकॉज जो हमारी वेलोसिटी का रेट चेंज है वही क्या होता है, हमारा एक्सीलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ही नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी होना जरूरी है, ओके। मान लिया ये हमने किसी भी एक सरफेस पर रख दिया है, ये हमारा ब्लॉक, ठीक है भाई लोग, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मान लीजिए ये हमारा चल रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, कहा, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है v वेलोसिटी से। अब आप मान लीजिए कि जो इसकी या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, तो कुछ ऐसा
क्रियाक्रम हो गया यहाँ पर कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो इसकी सेम डायरेक्शन में आ गया। कौन भाई? किसी भी तरीके से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो इसी की सेम डायरेक्शन में आ गया। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तब हमारा क्या होता है भाई लोग? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। समझ में आया होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में? नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए गुड। एंड इस पे भी हमारा क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया है और ये ईस्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर सकता है। हमें तो पता नहीं कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, लेकिन हमको केवल इतना पता है। क्या पता है हमें? कि जो इसमें एक्सीलरेशन आया है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आया है। क्या आया है? एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो जब वेलोसिटी के अपोजिट हमारा एक्सीलरेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है। क्या? जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो हमारा एक्सीलरेशन है वो इसके अपोजिट साइड में लग रहा है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? कि जो हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा डेफिनेटली, बिकॉज हम यहाँ पे जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली ही है, ना कि कुछ टाइम पास है। ठीक है भाई? अब चलिए एक चीज यहाँ देखते हैं, अपना थर्ड केस जो कि लास्ट होने वाला है, कि हमारा एक्सीलरेशन 0 कब होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। 0 करने के लिए आप सभी मुझको बता दीजिए एक्सीलरेशन कब 0 होगा। क्या होगा? नहीं पता? वेरी गुड भाई, पता भी कैसे होगा? क्योंकि अभी आप पहली बार सीख रहे हो, लेकिन अब पता पड़ जाएगा बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं और मैं खुद हूँ आपके साथ, तो कोई चिंता नहीं है। और आप इसमें क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। किसमें? कमेंट सेक्शन में। तो पूछिए, कोई झिझक नहीं है। तो हम यहाँ पर चलो क्या देख रहे हैं कि हमको एक्सीलरेशन 0 करना है। तो हमको क्या करना होगा? आप वहां पर देख सकते हैं। किसमें भाई? फॉर्मूले में कह रहा हूँ। ठीक है, वहां नहीं। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? फॉर्मूला देख सकते हैं, जिसमें अगर हम टाइम 0 करते हैं तो आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा वहां पर? घोटाला। घोटाले का मतलब ये जो मैंने अभी किया ये होता है इन्फिनिटी। क्या? देखो एक बार, इन्फिनिटी है ना। तो जब हम टाइम को 0 कर देंगे, और हम सब एक चीज जानते हैं कि ऊपर कोई भी नंबर या फिर और नीचे जब 0 हो जाता है तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। लेकिन हमें तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो इन्फिनिटी नहीं करना। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमारा एक्सीलरेशन 0। तो हम कुछ यहाँ पर ऐसा करें कि क्या हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर एक चीज ये कर सकते हैं कि जब हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा भाई साहब? 0। चलिए कोई चिंता नहीं। क्या हो जाए? जब हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाए तब हम क्या कहेंगे? कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज सेम माइनस सेम दैट इज 0। और जब 0 हो जाएगा तो हमारा केस यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। और ये जो हमारा 0 होने वाला केस है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज इस केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी बोथ आर सेम। इस केस में हमारा क्या हो गया है? एक्सीलरेशन 0। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, जो मैंने अभी यहाँ पर ये चीज लिखी है जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो आई होप अभी तक जितना भी आपने सीखा है वो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं किसकी तरफ? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर आप चाहते हैं इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वैसे भी इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए ही जाएंगे।
अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, और आपने ये वाली बात मेरी सुनी है तो, नहीं तो किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं इसको कर लेता हूँ रफ, और आप सब भी यहाँ पर देखिए। ओके, तो हमारा व्हाइट बोर्ड एकदम साफ हो चुका है, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या, जल्दी से बता दीजिए। चलिए अब हम हाईलाइट कर सकते हैं स्टार की तरफ से। स्टार की तरफ से मतलब स्टार की जैसे जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, बताओ जल्दी से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। राइटिंग बढ़िया है ना? तुम यार बोलोगे कैसे? कोई बात नहीं, आप हमको अपना जो अपना फील है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, है ना, कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मुझे जो लगता है वो लगता है ये कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं वो सब कुछ धीमे 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 सीख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो जैसा कि हमने सीखा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम उसी तरीके से अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो अब आप मान लीजिए जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है या फिर आपकी कोई कार है, ठीक है, वो करती है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का जो रीजन है वो आप सब जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मान लीजिए उसने एक्सीलरेशन किया, और जब एक्सीलरेशन किया तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई वो कुछ इस तरीके से आई। देखिए हम यहाँ पर टाइम को डिनोट कर रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड से लेकर, चलिए आपके लिए सिंपल बनाते हैं पहले, फर्स्ट 2 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। हाँ, हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये हमारा पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन कर रहा था, और नेक्स्ट सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अभी हम बात कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, आप भ्रम में ना रहें। और थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लास्ट तक ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही या तो एक्सीलरेशन को इंक्रीज करता रहा या फिर एक्सीलरेशन को डिक्रीज करता रहा। तो यहाँ जो काम चल रहा है ये सब चल रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब कि टाइम भी उतना ही बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन भी उतना ही है। तो ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आई होप इसका आपको प्रैक्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा इस वाले एग्जांपल से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज आवर नॉन यूनिफॉर्म acceleration. So what is the non-uniform acceleration? Reciprocal of uniform acceleration, that is our non-uniform acceleration. नहीं, हम इसको इतनी छोटी डेफिनेशन में खत्म नहीं करने वाले, इसको भी हम डीपली समझेंगे इसी की तरह से। समझिए, ये देखिए मेरे पास है यहाँ पर क्या है, एक लाइन है। अब मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6, और जो हमारा टाइम है ये पूरा का पूरा सेकंड्स में है। मैं आपके लिए नीचे भी लिख दे रहा हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जब हमने नोटिस किया 0 से लेकर 1 सेकंड में, मतलब कि पहली सेकंड में, तो जो हमारा एक्सीलरेशन या तो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। आप यहाँ पर देखें, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज ही होगा, जैसे कि इस वाले केस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ता है ही रहेगा या फिर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से, जो हमने फर्स्ट सेकंड में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी वो आई हमारी 5, नेक्स्ट सेकंड में 4, या फिर 6 3 8 9 7। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम और एक्सीलरेशन का रेशियो है वो कुछ डिफरेंट है, मतलब उसमें कुछ भी चल रहा है रैंडमली, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें पहले सेकंड की तो उसमें 5 है, सेकंड वाले में 4 है, एंड
63887 मतलब कुछ भी रैंडमली चल रहा है। यहाँ पर कोई भी एक फिक्स रेशो नहीं है जैसा कि ऊपर वाले में था। तो ये जो फिक्स रेशो नहीं है यही हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन या फिर यूजफुल रही होगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।